कंप्यूटर क्लासेस के पिछले वीडियोस में क्लास 9th और 10th के सारे टॉपिक्स मैं बता चुका हूं, जिसमें वेब एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम बात करेंगे HTML के इंट्रोडक्शन का, HTML की हिस्ट्री का और HTML के स्ट्रक्चर का। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है वो आपके क्लास 8th, 9th, 10th और कंपटीशन क्लासेस सभी में वर्क करेगा। आप इसको अच्छी तरीके से देखें, समझें और कोई भी क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्याम कुमार, आपका एजुकेटर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू HTML। यहाँ पर HTML के बारे में बताया गया है। HTML क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, आपसे ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? देन यू कैन रिप्लाई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म होता है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि HTML कैसी लैंग्वेज है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? तो आपको आंसर देना है मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइंड। और ये किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने के लिए। टू बी डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउज़र, जिसे कि एक वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराया जाता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो HTML होता है वो एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले किया जाता है। HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएट वेब पेजेस। यहाँ पर इसका यूज़ बताया गया है। HTML का यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ होता है वेब पेज बनाने के लिए। हम HTML का यूज़ करके वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए वेब पेज विद द हेल्प ऑफ HTML कोडिंग। हम एक HTML पेज बना सकते हैं, एक वेब पेज बना सकते हैं HTML की कोडिंग करके। मतलब HTML की कोडिंग करने के बाद में हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल दीज वेब पेजेस कैन कंटेन, और जितने भी HTML के द्वारा वेब पेजेस बनाए जाएंगे या जो बनेंगे वो क्या क्या कंटेन कर सकेंगे? टेक्स्ट को कंटेन कर सकेंगे, इमेजेस कंटेन कर सकेंगे, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं जो जिनके द्वारा वेब पेजेस बनाए जाते हैं, वो वेब पेजेस ये सारी चीज़ें कंटेन कर सकते हैं, जिनमें टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक्स होता है। आप लोगों ने वेबसाइट तो चलाई होंगी, उन वेबसाइट में क्या होता है, जो भी कंटेंट दिखाई देता है वो सब कुछ एक वेब पेज के अंदर ही होता है। मतलब जो भी आपको वेबसाइट में दिखता है वो वेब पेज ही होता है, और उसके अंदर टेक्स्ट भी देखा होगा आपने, इमेजेस भी देखी होगी, कभी कभी ऑडियो भी आती है, वीडियो भी आती है। तो ये सब क्या होता है, HTML की कोडिंग के द्वारा ही ये पेजेस बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ HTML। अब इस HTML की हिस्ट्री को देखते हैं। ये HTML किसने बनाया? ये उनका फोटो है, ये उनकी इमेज है जिन्होंने HTML को बनाया। आज हम इनकी ही बदौलत ये सारा HTML यूज़ करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट बनाई जाती हैं, उनमें वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं।
तो ये सब कुछ इन्हीं के बदौलत है और इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, टुडे वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड वेबसाइट्स। आजकल हम बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं फॉर मैनी पर्पजेस, कई कार्यों के लिए। मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो उनके लिए हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं। विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेस आवर बिजनेसेस। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये आ रहा है कि जो HTML के द्वारा वेब पेजेस बनाए जाते हैं उनके द्वारा वेबसाइट बनाई जाती हैं, और ये जो वेबसाइट होती है इनको कई कामों में लिया जाता है, कई कामों में वेबसाइट बनाई जाती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन वेबसाइट के द्वारा हम अपना बिजनेस जो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। HTML इज डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स-ली। HTML टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था इन 1990 में। कब बनाया गया था? 1990 में। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि HTML किसने बनाया, तो उसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने HTML को बनाया। कब बनाया था? 1990 में। द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ HTML वाज ए डॉक्यूमेंट। यानी कि पहली बार जो पब्लिक के लिए जो एक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में बना था उसको क्या कहा गया था? HTML टैग्स। उसको नाम दिया गया था HTML टैग्स। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ HTML आपकी समझ में आ गया होगा। इसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1990 में, और इसका काम क्या होता है? HTML का वेब पेजेस बनाना, जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई, जब हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं सबसे पहले हमें वेब पेज बनाना आना चाहिए, और वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML का स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम कैसे बनाएंगे? तो जो भी कोडिंग होती है, जो भी वेब पेजेस हम बनाते हैं, वो सारा बेस स्ट्रक्चर पे होता है। अगर हमको HTML का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हम उसकी कोडिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें कोडिंग करने के लिए HTML का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप देखते हैं, चलिए, HTML का स्ट्रक्चर। ये HTML का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है HTML टैग बोलते हैं इसको, जो माउस के पॉइंटर से ये शो हो रहा है, इसको हम HTML टैग बोलते हैं। इसको हम हेड टैग बोलते हैं, इसको हम टाइटल टैग बोलते हैं, और ये क्लोज टाइटल टैग है। इसमें एक स्लैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्लोज टाइटल टैग है। इसके बाद में ये क्लोज हेड टैग है, ये हमारा बॉडी टैग है, और ये क्लोज बॉडी टैग है, और यहाँ पर ये क्लोज HTML टैग है। इन सबको मिलाकर के हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये है हमारे HTML का स्ट्रक्चर। आप कोई भी वेब पेज बनाए, कोई भी वेबसाइट बनाए, जब आप उसकी स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा जाता है। इसी के अंदर अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी देना चाहते हैं, ये सब कुछ इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही लिखा जाना है। आप वेबसाइट के पेज पर कुछ भी दिखाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें जो कोडिंग करनी होगी वो इस स्ट्रक्चर के अंदर ही की जाती है। आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना है, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, इन स्ट्रक्चर का कुछ काम भी होता है। वो काम क्या होता है इनका, देखें। सबसे पहला हमारा HTML टैग। इसका क्या काम होता है भाई? HTML टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML। मतलब जो पहला टैग होता है HTML टैग, वो ये बताता है कि जो ये डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है वो HTML लैंग्वेज में है। इस पहले टैग का मतलब होता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं वो किस फॉर्म में है? HTML फॉर्म में है। अगला होता है हमारा हेड टैग, और इसी से रिलेटेड होता है ये क्लोजिंग हेड टैग। क्योंकि देखिए, जो भी टैग होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, जितने भी टैग हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इन सभी का एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको HTML टैग मिला,
तो इसका सबसे लास्ट में HTML क्लोजिंग टैग है। उसके बाद आपको ये हेड टैग मिला, इस हेड का भी एक क्लोजिंग हेड टैग है। यहाँ पर हमारा टाइटल टैग है, इसका भी एक क्लोजिंग टाइटल टैग है। और यहाँ पर एक बॉडी टैग दे रखा है, इसका भी एक क्लोजिंग बॉडी टैग है। तो कहने का मतलब ये है जो HTML का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो भी टैग्स यूज होते हैं उनका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। तो हमने यहाँ पर बात की थी HTML टैग के बारे में, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है वो HTML फॉर्म में है। अब नेक्स्ट टैग की हम बात कर रहे थे हेड टैग, हेड और क्लोजिंग हेड टैग इन दोनों के बारे में। तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब। मतलब ये जो दो हेड टैग होते हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, ये वेब की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ हेड टैग। तो आपको आंसर लिखना है हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब, यानी वेब की इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करके रखता है हेड टैग। अगला है हमारा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग का क्या वर्क होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, टाइटल टैग कंटेन्स द वेब पेज टाइटल। कहने का मतलब है जो भी आप वेब पेज बनाएंगे, नॉर्मली जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं उसको हम नेक्स्ट फ्यूचर के लिए रखना है तो उसका हम एक नाम देते हैं, फाइल को सेव करते हैं तो हमें एक नाम देना पड़ता है। उसी तरीके से इसमें होता है कि जो भी आप एक वेब पेज क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस वेब पेज का आपको एक टाइटल देना होता है, उसका एक नाम देना होता है। तो वेब पेज का जो नाम दिया जाता है वो इसी टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इस टाइटल टैग का यूज होता है, ये आपके वेब पेज के टाइटल को कंटेन करके रखता है, यानी कि उसके नाम को कंटेन करता है। आगे आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, यानी कि जो वेब पेज बनाया जा रहा है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी दिखेगा आपको, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, उन सब कंटेंट को ये बॉडी टैग कंटेन करके रखते हैं। बॉडी टैग का यूज यही होता है कि उस वेब पेज के अंदर जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उन सबको ये कंटेंट करके रखता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी हो। अगर आपको अपने वेब पेज में ये सारी चीज़ें दिखानी है तो उसके लिए जो भी कोडिंग आप करेंगे इस बॉडी टैग के बीच में ही करेंगे। अगला आता है हमारा क्लोजिंग HTML टैग। क्लोजिंग HTML टैग मार्क्स द एंड ऑफ द वेब पेज, यानी ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट बन रहा था वो यहाँ पर बनना बंद हो गया है, यहाँ पर हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया है, ये इंडिकेट करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML था और इसके बारे में, प्रत्येक टैग के बारे में, उसकी क्या इंफॉर्मेशन होती है, उसका क्या वर्क होता है HTML कोडिंग के अंदर, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन निकल के आया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। मैंने आपको अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है भाई HTML की फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज HTML। HTML किस तरीके की लैंग्वेज है। तो मैंने अभी आपको बताया था मार्कअप लैंग्वेज है ये, मार्कअप लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। HTML का यूज क्या होता है, अभी बताया था कुछ देर पहले। HTML का यूज होता है वेब पेजेस बनाने के लिए, यानी कि हम HTML का यूज करेंगे किसके लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए। अगर आपको कोई वेब पेज बनाना है तो आप HTML की कोडिंग करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंटेंट कंटेन्स इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML डॉक्यूमेंट में किस तरीके का कंटेंट जो है कंटेंट्स रहता है, वो आपको बताना है। कौन कौन सा कंटेंट रहता है
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंटेंट रहती हैं? टेक्स्ट रहता है, इमेज रहता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सभी चीज़ें इसमें कंटेंट रहती हैं। तो इसका आंसर क्या है? टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डेवलप्ड HTML एंड व्हेन? यानी कि HTML को किसने और कब बनाया? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। HTML को किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और कब बनाया था? 1990 में। ये इसका आंसर है, टिम बर्नर्स-ली इन 1990। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ HTML टैग? जस्ट अभी बढ़ाया है। HTML टैग का यूज क्या होता है? ये HTML टैग हमको बताता है कि जो हम डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, जो वेब पेज बनाने जा रहे हैं, वो HTML लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, यानी HTML फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट बनेगा। टू इंडिकेटिंग, इसका आंसर क्या है? टू इंडिकेटिंग द वेब पेजेस इज रिटन इन HTML। मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो पेज लिखा जा रहा है वो HTML फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ हेड टैग? हेड टैग का क्या यूज होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि हेड टैग कंटेंट्स द वेब इंफॉर्मेशन। मतलब जो हेड टैग होता है वो वेब इंफॉर्मेशन को कंटेंट करके रखता है। टू कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइटल टैग? टाइटल टैग का क्या यूज होता है? मैंने आपको बताया था कि जो भी आप वेब पेज बनाएंगे उसमें जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, उस पेज का नाम देना चाहते हैं, तो उसका नाम इस टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। मतलब ये क्या करता है? वेब पेज के टाइटल को कंटेन करके रखता है। ये इसका आंसर है, टू कंटेन द वेब पेज टाइटल। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी टैग? बॉडी टैग का क्या यूज होता है? तो बॉडी टैग कंटेंट करके रखता है जो भी आपके वेब पेज में कंटेंट है, उन सभी चीज़ों को ये कंटेंट करके रखता है। टू कंटेन्स द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज, यानी एक वेब पेज के कंटेंट को ये कंटेंट करके रखता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोजिंग HTML टैग? क्लोजिंग HTML टैग का यूज क्या होता है? ये सबसे लास्ट का टैग होता है और ये बताता है कि यहाँ पर हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट बन रहा था वो बंद हो गया, यानी HTML फॉर्म में डॉक्यूमेंट बनना बंद हो गया है। टू मार्किंग द एंड ऑफ द वेब पेज, ये बताता है कि यहाँ पर हमारा HTML डॉक्यूमेंट का एंड हो गया है, बंद हो गया है। तो ये क्वेश्चन थे आज के हमारे, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपकी समझ में भी आया होगा। तो मेरा कहना यही है कि जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसे अच्छी तरीके से समझें। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप एक मैसेज छोड़ें, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। मैं कोशिश करूँगा उसे आपको समझाने की अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से आप इन वीडियोस को देखते रहें। आप अपने फ्रेंड को भी बताएं जो इस वीडियो सेशन में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करें, उनको शेयर करें ये वीडियो, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच सके। हमारा एक चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर क्या होगा कि जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें। प्रेस करने से ये होगा जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इसको लाइक भी करें और शेयर करें। शेयर करने के लिए मैंने बताया था आपको कि जिन लोगों के पास में ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उन तक इन वीडियोस को शेयर करके पहुंचाएं, जिससे वो अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।